घातक कोरोना वायरस की दहशत के बीच भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का पूरी तरह पालन करते हुए बसोली में रामलीला का मंचन जारी है। 109 साल से जारी रामलीला का मंचन शनिवार से शुरू हुआ। इससे पहले रामलीला मंचन में हिस्सा लेने वाले सभी कलाकारों और मेकअप, साउंड सिस्टम, लाइट सिस्टम आदि में सहयोग करने वाले सभी लोगों के कोविड-19 टेस्ट किए गए। रामलीला क्लब बसोली के करीब 150 सदस्य हैं जो रामलीला मंचन में पूरा सहयोग प्रदान करते हैं। आपको बता दें कि बसोली में रामलीला का आयोजन एक त्यौहार के जैसे किया जाता है। यहाँ की रामलीला को देखने के लिए न सिर्फ बसोली सब डिस्ट्रिक्ट के लोग आते हैं बल्कि जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों के अलावा हिमाचल प्रदेश और पंजाब से भी लोग आते हैं। बसोली में होने वाला रामलीला मंचन पूरे देश में अपनी अलग पहचान रखता है। देश में अन्य स्थानों पर होने वाली रामलीला की तरह बसोली की रामलीला में पर्दे का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यह रामलीला मैदान में 2 दरबार बनाकर रामलीला आयोजित की जाती है। बसोली की रामलीला में मंचित किए जाने वाले राम जन्म का दृश्य, सीता जन्म का दृश्य, राम विवाह में लक्ष्मण का संवाद, परशुराम संवाद, रावण संवाद देखना एक यादगार अनुभव होता है। रामलीला मंचन में हेल्थ डिपार्टमेंट भी सहयोग प्रदान कर रहा है। यहाँ रोजाना डिपार्टमेंट द्वारा कोविड-19 टेस्ट किए जाने की सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। बसोली के कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों ने जेके अपडेट से बात करते हुए ऐतिहासिक रामलीला मंचन के बारे में जानकारी दी। सर बात ये है कि रिहर्सल तो यहाँ होती है, महीना पहले शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार हमें वक्त ही नहीं मिला क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ लिमिटेशन आ रही थी, बहुत प्रॉब्लम आई। लास्ट में एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि आप रामलीला कर सकते हो करिए, लेकिन वो एज़ पर होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइन के मुताबिक आपको करनी पड़ेगी। तो इस बार रिहर्सल हार्डली 2-3 दिन हुई है, लेकिन जो कलाकार काम कर रहे हैं वो सारे मजे हुए कलाकार हैं। पहली बार रोल नहीं कर रहे हैं, उन्होंने बहुत बार रोल किया है, वो तैयार हैं, उनको रिहर्सल की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वैसे हमें 1 महीना लगता है हमारा रिहर्सल के लिए। नए कलाकार जो आते हैं उनको रिहर्सल दी जाती है, म्यूज़िक सिखाया जाता है, गाना सिखाया जाता है, उनको वो होती है। लेकिन इस बार थोड़ी हमें प्रॉब्लम आई। तो कलाकार की बात करें तो क्या कलाकार हर बार रामलीला में बदले जाते हैं कि उन्हीं कलाकार को दोबारा से रोक दिया जाता है? इसमें बात ये है कि मेन कलाकार जो हैं, जैसे जो भगवान श्री राम जी का रोल करते हैं, लक्ष्मण जी का रोल करते हैं, माता सीता जी का रोल करते हैं, हनुमान जी का रोल करते हैं, रावण का रोल करते हैं, जनक का रोल करते हैं, फिर बाली सुग्रीव का रोल करते हैं, ये तो बदले नहीं जाते। हाँ, मैंने आपको पहले भी कहा, तीसरे नराते को जब ताड़का वध होता है तो उसमें हम राम लक्ष्मण की हर साल नई जोड़ी लाते हैं, और कुछ और रोल छोटे मोटे जो होते हैं उनमें बदलाव आता है, लेकिन जो मेन कलाकार हैं, मेन रोल हैं, उनमें बदलाव नहीं आता। आज जब कोरोना महामारी के बीच यहाँ पे रामलीला की जा रही है, पहला दिन है, किस तरह के प्रबंध हैं, सैनिटाइज किस तरह से किए जा रहे हैं, किस तरह से प्रबंध है दर्शकों के लिए? अब कोरोना महामारी की वजह से पहले तो यही था कि रामलीला हो नहीं हो, हम इसी शशोपंज में पड़े हुए थे, लेकिन फिर थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन ने साथ दिया, हमारा कमेटी ने साथ दिया, जो म्यूनसिपल कमेटी है, एडमिनिस्ट्रेशन जैसे ADC साहब हुए, तहसीलदार साहब हुए, DSP साहब हुए, SHO साहब हुए, इन लोगों ने हमारी पूरी सपोर्ट की है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने तो अपना यहाँ बूथ बनाया है, वो स्क्रीनिंग कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, हर एक को डॉक्टर साहब खुद बैठे हैं यहाँ। तो ये सारा इंतज़ाम गवर्नमेंट ने किया है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि थर्मल स्क्रीनिंग, एक दूसरा मास्क सैनिटाइजेशन, हैंड सैनिटाइजेशन और विद ग्लव्स है ये, और सोशल डिस्टेंस, ये जो काम करवा रही है 4 प्रकार का, ये रामलीला कमेटी खुद करवा रही है। तो रामलीला कमेटी के जो मेंबर हैं उन्होंने खुद अपनी कलेक्शन करके जैसे सैनिटाइज मंगवाया है और ग्लव्स मंगवाए हैं, मास्क मंगवाए हैं। इसके अलावा म्यूनसिपल कमेटी जो है वो भी इस ग्राउंड को सैनिटाइज कर रही है। उसके अलावा हमारे यहाँ मेरे छोटे भाई हैं श्री संजय राजदान जी, और उनके छोटे भाई, मैं तो उनका नाम बब्बू राजदान जानता हूँ। जो सीन किए हैं हनुमान जी के, वो 2 और 3 बार मैंने सीन किए, रस्से से मैं आया 2-3 बार।
तो वो भगवान की बड़ी कृपा रही। अच्छा, मेरे को भी अच्छा लगा कि मैं पहले हनुमान की सेना बनता हूँ, आज इतनी 20 साल के बाद मेरे को ये हनुमान जी का सीन करने का मौका मिला। मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे को इस काबिल समझा, मेरे को सीन दिया। क्लब का मेंबरों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मेरे को हनुमान जी का रोल करने के लिए दिया। इसमें क्या होता है कि हमारी रामलीला में पाठ याद करके आना पड़ता है, एक्टिंग का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, सॉन्ग का माइक सिस्टम अपना पूरा सेट करके जाना पड़ता है। वो जोशीला पाठ होता है, बानासुर के साथ हमारा संवाद होता है, वो जोशीला पाठ होता है, उसमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है। कोई शब्द ऐसा ना निकले जो उसमें रामायण में ना हो, तो वो हमें पूरा याद करना पड़ता है, पूरा हम याद करके आते हैं। और वो भगवान राम जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से इतना है कि हम 4-5 साल से कर रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। संस्कृति को याद करने के लिए और संस्कृति के प्रति नतमस्तक होने के लिए मनाई जाती है। आप जितना मेरी इस टाइम जो एज है, तो जैसे आप जानते हैं कि जैसे हम सब लोकल हैं, तो हम भी यहाँ से छोटे छोटे रोल करते आए हैं। मैंने भी यहाँ पे रोल एज ए आर्टिस्ट यहाँ पे रोल किए हुए हैं। मैं एक बार नृत्यक भी बना हुआ हूँ, एक सेना बनते थे और एक बार सीता का भी रोल किया हुआ है। तो ऐसी चीज़ें हैं कि ये हमारी संस्कृति में इनबिल्ट है और ये संस्कृति को हमें ये रामलीला में समझता हूँ कि हमें अनुशासनबद्ध बनाती है कि हमें अपने अनुशासन और अपनी संस्कृति के साथ किस तरह जुड़ के रहना है। तो 1912 में ये रामलीला क्लब जो था, इसकी नींव रखी गई और इसमें जो क्लासिकल म्यूज़िक है उसको आपने देखा होगा कि बड़े बड़े चैनल और बैनरों के तले भी उसको सराहा गया और उस क्लासिकल की जो मान्यता है वो हमारे नेशनल चैनल्स ने उसको अप्रूव की है और बसोली रामलीला को नंबर 1 का दर्जा भी दिया है। जो समस्त पूरे भारतवर्ष में रामलीलाएं मनाई जाती हैं उसमें इसको सर्वश्रेष्ठ रामलीला माना गया है, क्योंकि यहाँ पे सारा जो सार है वो कंठस्थ होके जो पाठ बोले जाते हैं, शब्दों का पूरा ख्याल रखा जाता है। कलाकार अपनी जो कला में है वो बिल्कुल वशीभूत होकर इसको पेश करते हैं। तो बहुत सी एक ऐतिहासिक चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे आपको अभी प्रेसिडेंट साहब ने भी बताया होगा, मेरे मित्र हैं इस टाइम सेक्रेटरी भी हैं यहाँ पे, तो उन्होंने भी बताया होगा कि जो कुछ रोल्स ऐसे हैं जिनको धर्म पालना के थ्रू किया जाता है। जैसे हनुमान जी का रोल है तो उसमें धर्म को पालन किया जाता है। पूरे 1.5 महीने तक, पूरे 45 दिन तक वो जो है वो पालना करते हैं। उसको हम कहते हैं कि ब्रह्मचार्य तत्व को पूरा मानते हैं, चाहे वो राम बनते हैं या सीता बनते हैं या हनुमान जी बनते हैं, तो वो ब्रह्मचार्य व्रत का जो पालन करते हैं, ये इसकी विशेषताएं हैं। और इसी विशेषताओं को रहते ही इसका सबसे बड़ा 109 साल पुराना इतिहास जो है वो आज भी चल रहा है। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।